बहुत सारी, अशोका ने जब देखा कि बहुत सारी जो खून रेजी हो रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उसने अपनी नजरों के सामने देखा कि लोग मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं, हमारे साइड से कुछ लोग मरे, वहां से, चले यहाँ से मरे वहां से मरे, लेकिन इंसान तो मरे ना दोनों साइड से। तो उसको ये वायलेंस लगा। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि नहीं जी, मैं मुझे, उसने वो, हालांकि उसने वो जंग जीत ली थी अशोका ने, लेकिन उसने क्या किया कि उसने कहा भाई मुझे ये एरिया नहीं लेना है, ठीक है, ये भाई उसी को दे दो जिसका ये था, मुझे जो चीज खून से हासिल हो सकती है वो चीज मुझे नहीं चाहिए। तो उसने वो वहां के जो बेसिकली जो वहां का रूलर था उसको वो वापस कर दिया, हालांकि वो जंग हार चुका था। तो अशोका ने फिर क्या किया, उसने उसके बाद बुद्धा बुद्धा धर्म अपनाया, ठीक है, बुद्धिज्म अपनाया। उसने बुद्धिज्म अपनाया, क्यों बुद्धिज्म लिया, क्योंकि उसको लगा कि यही एक रिलीजन है वहां पीस उसके हिसाब से, हालांकि हमारे इस्लाम में भी है बहुत पीस है, पीसफुल रिलीजन है, पर उसको लगा कि अगर हम लॉर्ड बुद्धा के रूल्स पे चले या उनके कदमों पे चले तो हम लोगों को यहाँ पे पीस मिल सकता है, ठीक है। तो उसने फिर वो लड़ाई झगड़ा छोड़ा। अब ये सब कुछ, ये जो मैंने आपको मुगल्स के बारे में बताया, ये जो मैंने आपको अकबर के बारे में, सॉरी, अशोका के बारे में बताया, तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें तभी पता चलता है जब हमारे पास सोर्स है, जो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो वहां पे रह गई हैं, मतलब है, रिकॉर्ड्स हैं। गुप्ता डायनास्टी की बात अगर हम करें, हर्षवर्धन, जो मैंने आपको इससे पहले 6 क्लास में पढ़ाया था, तो कहते हैं कि 1000 years आफ्टर, मतलब हम बता सकते हैं 700 से 1750 तक क्या हुआ। उसके बाद जो हमारे पास सोर्स बाकी हैं, इंस्क्रिप्शन है, आर्किट, मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर अकबरनामा हमारे पास है, वो हमें बुक की फॉर्म में है, ठीक है, हमारे पास वो रिटन फॉर्म में है। मगर अगर हम बात करें कि अशोका ने क्या किया, उसने कुछ बुक की फॉर्म में नहीं लिखा, उसने जो इंस्क्राइब की, उसने क्या किया, उसने वो इस पे तांबे, जो कॉपर के प्लेट्स पे खुदवाए, उसके जो पिलर्स थे अशोक के, जो कुछ भी जगह थी जो उसे बनवाई थी, चाहे मोनूमेंट्स बनवाए थे, चाहे कोई महल था वगैरह, उनकी दीवारों पे भी सारा लिखे था कि हमने ये हासिल किया, ऐसा किया है। अब ये भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि अकबरनामा जैसे अशोका ने जो लिखा उसे वो वहां पे खुदवाया, लेकिन जो उसके ऑपोजिट से उस पे जंग लगी उसके पास भी इंस्क्रिप्शन थे। तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ रूलर्स ने अपने इंस्क्रिप्शंस में कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो उन्होंने एक्चुअली हासिल नहीं की है, वो इसलिए उन्हें ऐसे लिखी है ताकि हमारे जो आगे वाली जनरेशन वो आए वो ये देखे कि हमारे जो है एंसेस्टर्स ने क्या क्या हासिल किया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है, इसमें खाली इतना ही नहीं है, इसमें हॉली टेक्स्ट, मतलब रिलीजन के हिसाब से भी है, लेटर्स, टीचिंग, जो सेट्स, मैंने आपको ये भी कहा कि लॉर्ड बुद्धा, हमें कैसे पता लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीर ने क्या क्या किया, क्योंकि वो बेसिकली उसका ओरिजिन लॉर्ड बुद्धा का जो था इंडियन था। तो वो क्या, वो यहाँ से जब उसने देखा कि लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम बहुत कम है। वो क्या था, वो तो एक्चुअली प्रिंस था। तो उसके बाद उसने भी यही देखा कि कहाँ से मुझे पीस मिल सकता है, वो कहाँ, तो ये सारा नोट डाउन किया गया उस टाइम पे, उसकी वो स्टोरी सारी लिखी गई, जो अभी हमारे अभी लाइब्रेरीज में है, आर्चिव्स में, जिसको आर्चिव्स भी है, आर्चिव्स तक कोई चीज जो कहीं रह जाती है वो हमें मिल जाती है, हम बाद में उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन वगैरह, जो कुछ चीजें हैं जो हमारे एक्सेस में थी, कुछ चीजें जो हमारे एक्सेस में नहीं थी, ठीक है। तो दोनों को मिला के ये सारी हिस्ट्री हमारे पास आ गई, ठीक है। तो कुछ हाथ से लिखी, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए, ये खुद से हाथ से लिख रहा है। तो ऐसा है, कुछ हाथ से भी लिखा है, मैंने ये भी आपको कहा पिलर्स पे लिखे जाते थे, मैंने आपको ये भी कहा, उसके बाद बाकी चीजों में भी लिखे जाते हैं। तो जैसे आपको कुछ रिकॉर्ड करना होता है, आपका फ्रेंड आपके बदले वो रिकॉर्ड करता है, वो रखता है, तो काम आपका वो जो वहां पे रिकॉर्ड रहता है वो आगे आपको काम आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे आपका काम किसी और ने लिखा है, तो या कोई और ने आपके, या किसी पिछले साल की कोई स्टूडेंट है जिसके पास आपकी नोटबुक है, डराते हो, तो वो उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, वो आपके पास आ जाता है। तो ये सब कुछ चलता गया, कब तक चलता गया, अब मैं आपको इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा हिस्ट्री को पढ़ने में। ये देखिए, ये जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या लिख रहा है, ये पर्शियन में लिख रहा है, देखिए, different kinds of handwriting could made it reading of the Persian and Arabic difficult. The
नस्तालिक स्टाइल जो है, कर्स्यू एंड इजी रोड, ये देखिए ये जो है ना, ये जो यहाँ पे लिखी है, ये ताजमहल में भी लिखी है, ताजमहल के पे जो है ये चीजें भी खोदी गई, मैंने उसमें देखा हुआ है। अब इसमें एक होता है कि उसको फिर जो इस पे लिखा है इसको ट्रांसलेट करना, इसको पढ़ना, फिर उसको बुक में टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये भी एक कमाल की बात है उन चीजों के लिए, ठीक है। या वो गेस करना कि इन्होंने क्या किया है, पर्शियन और अरबी को मिक्स में लिखा है, तो अब उनको एक्सपर्ट्स देखने हैं पर्शियन अरबिक के, फिर वो उसमें निकल पाते हैं कि भाई जी ये क्या लिखा है, फिर उसी की बेसिस पे ये सारा बन जाता है। तो यही है हमारा, ये यहाँ पे कहता है कि 14th सेंचुरी में जो मैंने आपको क्रॉनिकल कल का बोला था ये कि वो इंसान होता है, वो कोई शख्स जो किसी हिस्ट्री के तारीखों के बारे में जो है, या हिस्ट्री के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स रखता है जो पास्ट में हुआ ही होगी। तो हमारी क्लास कब तक है? मैम ठीक है, अगर आप 10:20 तक। 10:20 तक, हाँ हमारे पास अभी 4 मिनट, हम कंटिन्यू कर सकते। तो कहता है, हाँ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिस्टोरियन जो वगैरह है, ये कैसे हुआ, उनमें कैसे किया, ये यहाँ पे सब कुछ दिखाया है। तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरी कलेक्शंस भी हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो है दिल्ली में जो है मुगल्स की एक लाइब्रेरी है, क्योंकि जब अकबर ये आया था, बाबर आया था ना, तो बाबर के बाद क्या हुआ कि वहां पे बाबर के बाद बीच में उसका जो बेटा है वो सल्तनत नहीं उठा पाया, मतलब वो चला गया वापस, वो पाकिस्तान गया और अफगानिस्तान गया, वहां के उसके अपने कुछ क्योंकि बेसिकली उसको ओरिजिन तो वहीं से था ना, तो वो वहां गया वापस। उस टाइम पे कोई और रूलर था, जिसका नाम अभी पूरा याद नहीं, वो रूलर था, उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हासिल की, लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की, तो उसमें भी सारा कुछ लिखा हुआ है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं कि हिस्ट्री का तो पता है, 700 ये जो इससे पहले मैंने बोला कि है हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, जैसे मैंने कहा था पर्शियन, यहाँ पे है जैसे है पर्शियन व्हील्स इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील्स इन वीविंग, द फायर आर्म्स, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है। फूड्स हैं, बेवरेज है, सब कॉन्टिनेंटल, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी वगैरह। तो ये इनोवेशन है, चेंज है, नई 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 टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है हम पहले क्या करते, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होता, बैल होता है, बैल के पीछे लगाते हैं हल, तो वो चलाता है, ठीक है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, देखे हैं किसी ने? तो अभी देखो हमारे पास क्या इस टाइम में ट्रैक्टर्स है, तो क्या होता है कि वो खेत में जाता है, उसके पीछे वो हल जैसा लगता है, तो वो ट्रैक्टर्स करते हैं। और दूसरा अभी इतना ही नहीं है खाली, अभी हमारे पास सोविंग मशीन्स भी है, मतलब कि एक दान त्रावन, तो मशीन पाने पाने त्रावन दान जमीन उगावन, ठीक है। इतनी हमारे यहाँ पे सोशल और चेंज आई है, पॉलिटिकल चेंज तो हमें पता है कितनी ज्यादा आई है। तो पहले मैंने कहा था कि जब लोग ग्रुप्स में होते थे, वो क्या एक कारवां में चलते थे, तो अभी हमारे पास इतना ट्रांसपोर्ट भी इजी हो गया, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। मैंने कहा था पिछले टाइम बहुत ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, तो वो पैसे की और कहते थे भाई जी इसके पास किस्मत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, वो बाहर कहीं ट्रैवल करे, तो अभी बहुत इजी हो गया हम लोगों के लिए, ठीक है। कहते हैं कि कुछ लोग जो थे वो उस इम्पोर्टेंट पीरियड में राजपूत, ये राजपूत राजपुत्र के नाम से, जो राजपूत थे उनको राजपुत्र के नाम से नाम मिला है, राजपूत, ठीक है। पुत्र होता है बेटा, राज होता है राजा, तो राजा का पुत्र राजपूत, तो उनको नाम रखा गया राजपूत। जो अब राजपूत पुत्र कौन होता था? राजपुत्र होता था जो रूलर का, किंग का बेटा, प्रिंस। कहते हैं 8th और 14th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा चला, वहां पे बहुत सारे वॉरियर्स कौन है जिन्होंने जंग लड़ी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें कैसे वो राजपूत जंग लड़ता है खिलजी के खिलाफ। खिलजी तो देखा होगा ना, खिलजी, इतना मूवी तो इतनी देखी होगी, खिलजी कैसे उसको पीछे से वार करके हराता है, हालांकि वो काफी ब्रेव होता है, क्योंकि वो राजपूत बहुत ज्यादा ब्रेव माने जाते थे। अब मैं आपको कितना बोलूं कि राजपूत में कहा जाता है कि एक राजपूत को जो है 20 बार की 30 बार तलवार भी लगी थी, एक हाथ भी कटा था, तब भी वो जंग में लड़ रहा था, तो उनको सच में वॉरियर्स बोलते हैं, ठीक है। उनको शस्त्रिया का स्टेटस बोलते थे। अब ये शस्त्रिया, ये मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया है, शस्त्रिया, वेश्यास, ये व्हाट यू कॉल दैट, ब्राह्मण्स, ये क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया है 6 क्लास में। तो द टर्म, अच्छा अब इसके बाद हमारा क्लास हो रहा है, तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगी, पहले एक मिनट, तो हमारा थोड़ा सा देखते हैं कितना हो जाता है।
तो वो जो कहते हैं उनके पास सोल्जर्स हुआ करते थे, कमांडर्स, ये भी मैंने आपको लास्ट में पढ़ा है, कमांडर्स वगैरह हुआ करते थे। तो वो क्या करते, वो जंग में जाते थे। उसके बाद जो उनका जो लीडर था वो रथ पे जाके वो जंग लड़ता था। वो भी उसमें नहीं ऐसा होता था कि बादशाह बादशाह सबसे पहले निकलता था जंग के लिए, या उसका बेटा सबसे पहले निकलता था जंग के लिए, क्योंकि वो एक जो ना ये आइडल होता है दूसरों के लिए, भाई जी हमारा बॉस आगे है। अगर कोई खतरा है कि नहीं, बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को आगे देगा नहीं, अगर कोई खतरा है उसको बोलेगा नहीं आप आ जाओ आगे, ठीक है। तो इसमें एक राजपूत में कुछ ये थे, वो लोग आगे आते थे। बाकी जो लोग थे मराठा, सिख्स, जाट्स, ओहम्स, ये मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ा है, सिख्स का, जाट्स का, ओहम्स, काश्य था, ये सारी जो थी ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। तो इसमें क्या था, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअल क्लियरिंग फॉरेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ये मैंने बोला कि उस टाइम जब मैंने आपको बोला कि जब एग्रीकल्चर तब हुआ कि जब अब उनको पता था कि देखो वो बादशाह वगैरह तो होते थे, लेकिन वो कैसे अपना काम करते डे टू डे, वो अपना काम कैसे करते डे टू डे। वो उनको जब वो टैक्सेस लेते थे, वो एग्रीकल्चर पे टैक्सेस लेते थे, वो क्राफ्ट पर्सन पे टैक्स लेते थे, खास तौर पे वो मर्चेंट्स पे टैक्स लेते थे, और जो बाहर सौदागर बाहर से आते थे वो चीज पे टैक्स लेते थे। उसकी वजह से उनकी जो महलों की मेंटेनेंस वगैरह उसी वजह से होती थी, ठीक है। तो चेंज जो बाकी हैबिटेट में है, वो माइग्रेट होते थे, ये भी मैंने आपको बोला है, जहां पे उनको बिजनेस का होता था वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पीजेंट्स होते हैं जिनके पास अपना लैंड होता है, जो किसी या तो वो लैंड वो रेंट पे देते हैं या खुद से रेंट पे लेके कुछ वहां पे उगाते हैं, ठीक है, वो है। तो बाकी सारे ग्रुप्स वो जो है वो रीजनल मार्केट्स, अपना मार्केट जो रीजनल मार्केट, उस रीजन का जो मार्केट, उस एरिया का जो मार्केट है, उनके जो चीफ्स होते थे, प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट पुजारी, मोनेस्ट्रीज होती हैं, बुद्धिज्म, जैसे मैं अभी अशोक के बारे में बोल रही थी आपको, या लॉर्ड बुद्धा का जो जहाँ पे वो वर्शिप करते हैं उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं, टेम्पल्स, मंदिर वगैरह जो है। तो ये जो है बहुत कम्प्लेक्स सोसाइटीज वगैरह जो बनी थी, सबको टैक्सेस वगैरह जो मैंने अभी बोला उनको पे करने पड़ते, जिस वजह से मेंटेनेंस होती थी। तो उनके पास, किसी के पास अब ऐसा होता था, कोई जिनके पास लैंड मिलता था उनको प्रोडक्टिव लैंड होता था, दूसरा कोई के पास लैंड नहीं होता था, होता था पर कहते हैं ना आज हमारे पास अच्छी खेती नहीं हुई, ठीक है। तो वो लोग उस टाइम पे वो टैक्स नहीं दे पाते थे, या कैटल्स वगैरह होते थे, किसी के कुछ कैटल्स मार जाते थे, किसी के कुछ कैटल्स जो थे नहीं रखते थे उतने, लेकिन उनको जो है अपना टैक्स पे करना पड़ता था, बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए, ठीक है। अब सिक्स वगैरह की, जाट्स की बात कर रहे हैं, उनका जो उनकी रैंक्स फिक्स्ड होती थी, वो रैंक्स वगैरह उनको दिए, मतलब मुनज़्ज़मा रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, जैसे मुगल में सूबेदार को रैंक दी जाती थी, वैसे इसमें भी जाट्स में तो उनको अपना अपना एरिया दे दिया जाता था। तो उनके जो है उनके एल्डर्स उनको रूल्स और रेगुलेशंस देते थे कि भाई जी ये जाटी पंचायत है, यहाँ पे सिर्फ जाट का चलता है, यहाँ पे बड़ा जाट कौन है, छोटा जाट कौन है। तो जाटीज जो थे उनको फॉलो करने पड़ते थे रूल्स के। बहुत सारे विलेजर्स वो थे जो जिसको चीफ वहां का गवर्न करता था। टुडे दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट। अब वो एक स्टेट बन गई है ना, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वो एक ही तो है ना, चंडीगढ़ वगैरह, अब वो एक ही स्टेट है, ठीक है। सबको समझ आया? यस मैम। किसी को कोई पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। चलिए, अल्लाह हाफिज। कल मैं इस पूछूंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने हिस्ट्री की एक स्टोरी की तरीके से पढ़ाया है, और मैं कल सारा पूछूंगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह